वेलकम बैक टू पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं और मे बी ये जो सीरीज़ है, सेशन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो लोग पुराने वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। शायद आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना डाउट रहेगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं, सब अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए गाइस अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज़ गाइस मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ये बचे हुए क्वेश्चंस में से हैं जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द सम ऑफ लेंथ ऑफ simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been lent at 3% higher rate, it would have fetched 300 more. इसमें क्या कह रहा है कि कुछ पैसा है, कुछ पैसे को अगर हम लोग 2 साल के लिए उधार लिए थे, ठीक है, कुछ पैसे को हम लोग 2 साल के लिए उधार लिए थे। कितने रेट पे लिए थे कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर लिखा है अगर उसी पैसे को हम लोग 3% हायर रेट में लेते और ज़्यादा, मतलब 3% रेट के हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा लेते, तो हमें 300 रुपये का और ज़्यादा प्रॉफिट होता। मतलब कुछ पैसे हमने उधार लिए थे, उसको 2 साल के लिए हमने उधार लिया था, कुछ रेट के हिसाब से लिया था, लेकिन कह रहा है कि अगर उसी पैसे को हम लोग 3% ज़्यादा रेट से लेते तो हम लोग का 300 रुपये ज़्यादा मुनाफा, मतलब 300 रुपये ज़्यादा ब्याज बनता। तो पूछा है कि हम लोग कितना रुपये उधार लिए थे। ठीक है, मतलब पूछा क्या है आपका पी पूछा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि 300 रुपये ज़्यादा तभी हुआ जब हम लोग 300% ज़्यादा रेट लेने लगे। तो 300% बराबर कितना हो जाएगा 300। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 300% ज़्यादा रेट मतलब 300। अब देखिए, अगर 300% ज़्यादा रेट मतलब 300 है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लिए हैं तो इसका ज़्यादा का अमाउंट कितना होगा 300 होगा। सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो कितने साल के लिए हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मैंने वो पैसा उधार लिया, ध्यान से समझिएगा। 2 साल के लिए अगर पैसा उधार लिया है तो 2 साल में ही 300 रुपये मुझे ज़्यादा मुनाफा मिलता है ना। 2 साल से ज़्यादा तीसरे साल पे तो नहीं मिलता, उसी 2 साल में ही मुझे 300 रुपये मुनाफा मिलता है ना। तो 2 साल में हमको 300 रुपये एसआई मिला, ज़्यादा वाला, नॉर्मल वाला नहीं है, लेकिन एसआई तो है ना। तो 2 साल में 300 रुपये एसआई हमें मिला। तो 1 साल में कितना होता 150। क्यों? क्योंकि एसआई 1 साल में जितना मिलता है वह उतना ही हर साल मिलता है। ये नहीं कि जिस साल में इतना मिला तो अगले साल में कम या ज़्यादा, नहीं, जितना मिला है उतना ही मिलेगा। ठीक है, अब ये हमें 1 साल का पता चल गया एसआई, ये 2 साल का पता है। अब देखिए 3% रेट है, तो जो बच्चे पहले क्लास लिए होंगे उनको पता है रेट मतलब इंटरेस्ट अपॉन पी, मतलब 3 बराबर 100। अब ये आपका पी है और ये आपका इंटरेस्ट है, और मैंने 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, और ये जो रेट परसेंट होता है वो 1 साल का ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर साल हम लोग 3% के हिसाब से ब्याज लेंगे ना, तो 1 साल का ये हमने निकाल लिया। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, इंटरेस्ट का रेशियो 3 है। 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी तो इंटरेस्ट है, 1 साल का ये भी है, ये भी 1 साल का है, तो ये 3 है, तो 3 150 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 3 150 के बराबर है, हमें निकालना क्या है पी। यहाँ पे पी कितना दिया है 100। अगर 3 150 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा
150/3 मतलब 50। तो 1 के बराबर कितना हो गया 50, 100 के बराबर कितना होगा 50 गुणे 100 कितना आ जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। समझ में आया? फिर से समझा दें। देखिए सबसे पहले रेट परसेंट मतलब क्या होता है I/R। अगर कट तो अच्छी बात है, नहीं कटता है तो वही आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो 3 और 100 तो कटेंगे नहीं, तो 3 रेशियो बन गया, 100 रेशियो बन गया। अब बोला क्या है 2 साल में उसने 300 रुपये ज़्यादा कमाया होता अगर 3% के हायर से होता। 2 साल में वो 300 रुपये ज़्यादा कमाया होता। ब्याज, तो 2 साल का ब्याज अगर 300 हुआ तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 150। अब ये 1 साल का ब्याज है, ये भी तो ब्याज है 1 साल का, तो 3 बराबर 150। दोनों ब्याज ही ब्याज है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अब 3 बराबर 150 है तो 1 बराबर कितना 50। अब 1 बराबर 50 तो 100 बराबर कितना, और जहाँ कि हमें पता है 100 क्या है P है, और हमें क्या निकालना ओरिजिनल सम मतलब P ही निकालना है। तो 100 × 50 = 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है अरू लेंड सम मनी एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर। ही रिसीव इतना लेस देन इट्स रिसीव्ड प्रिंसिपल। अब कह रहा है अरू ने कुछ पैसों पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पाया, कुछ पैसों पे ब्याज पाया। कितने रेट से 6% के रेट से, मतलब 6% के हिसाब से वो उसको ब्याज मिला 8 साल तक के लिए। ठीक है, उसको जो पैसा मिला, ठीक है, जो ब्याज मिला वो ब्याज 312 कम था किससे प्रिंसिपल से। ठीक, तो फॉर्मूला सबको पता है, यही होता है। तो क्या बोला है 312 रुपये कम मिला किससे प्रिंसिपल से। अगर हम प्रिंसिपल को x मान लेते हैं तो SI कितना हो जाएगा x - 312, क्योंकि प्रिंसिपल से ही 312 कम क्या मिला SI मिला। ठीक है, जो ब्याज मिला वो प्रिंसिपल से 312 रुपये कम था। तो अगर प्रिंसिपल x है तो SI कितना हो जाएगा x - 312। ठीक है, अब रेट कितना 6%, समय कितने दिन के लिए 8 साल के लिए। ठीक है, बटे 100। अब देखिए जो हो रहा है इस 100 को उधर ले चलते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 100x - 312 इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 8 ज़ा 48x। ठीक, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब दूसरे पेज में लिख ले रहे हैं, आप इसको नोट करिए। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले सकते हैं, हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो 100 312 48 क्या बना इक्वेशन 100 312 इक्वल्स टू 48x। क्या था 100 x, यहाँ पे भी x आएगा ना। क्यों x आएगा, क्योंकि x - 312 था, 100 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x भी तो आएगा। ठीक है, 100x माइनस इतना। अब देखिए x वाले को उधर ले आइए, 100x - 48x = 312 को उधर ले जाइए। ठीक है, अब इतने से इतना जाएगा कितना बचेगा 9 में से 4 गया 5, 52x = 31200। x की वैल्यू कितनी आएगी 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12, 2 1 कैरी, हाँ 6 से कट जाएगा, मतलब इससे को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। हमें निकालना क्या था अरु ने कितना पैसा लिया प्रिंसिपल क्या है आपका x, तो वैल्यू क्या आ गई x की वैल्यू क्या आ गई
6, तो कितना हुआ आंसर। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 52 से कट किया 6 और ये 00, 6 कहाँ से 600, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 600, मतलब p इज इक्वल टू क्या था x, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 600, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और वही अगर इंटरेस्ट पूछा होता तो कितना हो जाता, कितना ब्याज मिला 600 में से 312 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया आपका SI, कितने साल का 8 साल का, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या रखे थे 8 रखे थे, 8 साल का। अगर आपसे पूछ ले 1 साल का SI कितना होगा, तो 288/8, कटेगा क्या, कैंसिल आउट होगा, 3 से गया 24, 48, 6 कट गया 36, 1 साल का ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, एट सर्टेन रेट एट सर्टेन टाइम, कुछ परसेंट से कुछ समय के लिए द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट कितना है 4 और 5, आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद दिस रेशियो बिकम 5 एंड 7, रेट पूछा है मतलब R, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए कुछ रेट से कुछ समय के लिए जो रेशियो था प्रिंसिपल और अमाउंट का वो है 4 और 5। रेशियो में आपको पढ़ाया था कि रेशियो मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म, और जब वही वापस वैल्यू लाना मतलब अगर वही वैल्यू वापस लाना चाहते हो तो आप दोनों को क्या करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी समझा देते हैं, जैसे कि 5/10 है, वैल्यू है ये, ठीक है। 5 को 1 से कट कर दिए, 2 से कट कर दिए, रेशियो क्या हो गया 1/2। अब आपको यही वापस वैल्यू लाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखिए दोनों रेशियो क्या हुए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, सेम नंबर से डिवाइड हुआ, ठीक है। रेशियो में लाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है 4:5, 3 साल बाद रेशियो क्या हो गया 5:7। आपने पढ़ा है प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। आप एक आदमी से 10 रुपये उधार लेते हो तो क्या अगले साल वो उधार चेंज हो जाएगा क्या, वो 10 रुपये से 20 रुपये हो जाएगा, नहीं, वो 10 ही रुपये रहेगा ना। 10 रुपये उधार लियो तो वो 10 ही रुपये रहेगा ना, 20 रुपये क्यों हो जाएगा। 20 रुपये तब होगा जब वो आपसे कहेगा कि मुझे 10 रुपये पर 10 रुपये ब्याज चाहिए, लेकिन उधार तो आप 10 ही रुपये लिए हो ना। तो प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है अगर प्रिंसिपल 3 साल पहले 4 था तो 3 साल बाद भी तो 4 होना चाहिए, लेकिन 3 साल बाद क्या है 5। तो हम लोग इस रेशियो को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से। 5 4 ज़ा कितना हो गया 20 और ये भी हो गया 20। अब भाई इसका प्रिंसिपल का अमाउंट ये है, तो अगर इसके प्रिंसिपल में आप 5 मल्टीप्लाई किए तो इसके अमाउंट में भी तो 5 मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया 25। अब इसके प्रिंसिपल में आप 4 मल्टीप्लाई किए हो तो इसके अमाउंट में भी 4 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 28। अब देखिए प्रिंसिपल सेम हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि आप जितना उधार लेते हो उतना तो होगा ही, अलग अलग थोड़ी ना होगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो सेम हो गया। लेकिन अब देखिए कंपैरिजन, मैंने 20 रुपये उधार लिया था 3 साल पहले, अमाउंट कितना हुआ 25 रुपये। मैंने वही 20 रुपये 3 साल बाद उधार लिया, अमाउंट कितना हो गया 28। 25 से 28 कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। 25 से 28 कितना बढ़ा 3 बढ़ा। अब देखिए
अब क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब अमाउंट क्या हुआ, 20 साल, ठीक है। ये क्या था, यहाँ से 3 साल बाद ना, पहले जब हुआ 1 साल में तो 25 बढ़ा, 3 साल बाद वही अमाउंट कितना हो गया, 28 हो गया। तो 3 साल में वो कितना रुपए बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा, ठीक। 3 साल में ब्याज कितना रुपए बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा, क्योंकि पहले तो 25 था फिर 28 हो गया, ठीक है। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 1 रुपये। अगर 3 साल में 3 रुपये बढ़ रहा है तो 1 साल में 1 रुपये बढ़ेगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, 1 साल में 1 रुपये बढ़ा, ध्यान रखिएगा। अब हमको 1 साल का पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, I/P, ठीक है, I/P। अब I को आप चाहे इसमें रख के निकालो चाहे इसमें रख के निकालो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का कभी भी चेंज नहीं होता। अगर 1 साल का 10 रुपये तो अगले साल का भी 10 ही रुपये होगा, ठीक है। तो 1/, अब देखो 1/1, ये 1 हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, प्रिंसिपल I/P होता है, तो I की वैल्यू 1 हो गई। अब P कितना है, 20, चाहे आप 3 साल पहले देखो चाहे 3 साल बाद देखो वो तो 20 ही है। तो 1/20 इंटू 100, ठीक, समझ में आया। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये सब समझ में आ गया, इसी के ऊपर लिखा है, ठीक है। R क्या होता है, I/P, ठीक है। 3 साल में 3 रुपये बढ़ा तो 1 साल में 1 रुपये बढ़ेगा। ब्याज आ गया कितना, 1 साल का 1 रुपये, तो I क्या है, ब्याज, यहाँ पे हो गया 1। अब ये 1 साल का ही लिखते हैं, P कितना है, दोनों साल में आप देखो तो 20 है, तो 1/20 इंटू, अब रेट परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने क्या करते हैं, इंटू 100। 20 से 100 गया कितने बार में, 50 बार में। 20 5 बार में ना, 25 100, तो 5 बार में गया, 5 1 5, मतलब 5% क्या आ गया आपका रेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। 1 साल का आप निकाल लोगे सब निकल जाएगा, ठीक। एक बार और बता दें फटाक से, देखिए अमाउंट प्रिंसिपल उल्टा कर दिया, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ठीक है। अब दोनों प्रिंसिपल तो सेम होता है, जो आप उधार लिए वो तो सेम होता है, तो उसको हम सेम कर लेते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये दोनों सेम हो गया। अब ये भी तो दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 25, ये हो गया 28। ये कितने साल का था, 3 साल का। आफ्टर 3 ईयर रेशियो 5 बिकम 7, तो 3 साल बाद रेशियो क्या हो गया, 5 से 7 हो गया। और यहाँ पे कितना बढ़ा वैल्यू, 25 से 28, मतलब 3 बढ़ा, तो 3 साल में 3 बढ़ा। 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो 1 साल का पता चल गया, रेट क्या होता है, I/P। तो इंटरेस्ट कितना आया 1 साल का, 1 रुपये। P कितना है, 20, तो 1/20, सब परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, इंटू 100। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा, 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ए लेंट 3500 टू बी। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, अगर बी ने, ठीक है, बी ने ए से 10 रुपये उधार लिए, ठीक, ए ने बी को 10 रुपये उधार दिए। अब क्या बोला है, बी लेंट सम मनी टू द सी, फिर बी ने सी को वही पैसा उधार दे दिया। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपये उधार दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्याज के रूप में 2 रुपये तुमसे ज़्यादा चाहिए।
तो कितना देगा 2 रुपये ज़्यादा देने पर? 12 रुपये देगा, उसको वापस करेगा। वह फिर बी ने वही 10 रुपये जो ए से लिया था उसको सी को दे दिया और सी से बोला कि जब मैं तुमसे वापस लूँगा तो ब्याज के तौर पे मैं तुमसे 5 रुपये ज़्यादा लूँगा। तो जब वापस करेगा तो कितना देगा? 15 रुपये। ठीक है, तो बी को कितना फ़ायदा हुआ? ए से 10 रुपये लिया, फिर वही पैसा सी को दे दिया। ए को वापस कितना करना है? 12 रुपये, और सी से उसको कितना मिल रहा है? 15 रुपये। मुनाफा कितना हुआ? 3 रुपये का। 15 रुपये इसको मिल रहा है, 12 रुपये इसको देना है, तो उसके पास तो 3 बच जा रहे हैं ना। तो हम लोग क्या किया? माइनस कर दिया। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसको वैसे ही कंपेयर करते हैं। ब्लैक से कर लेते हैं इस बार। देखिए, ए ने बी को उधार दिया 350 रुपये 10% के ब्याज से। ठीक है, 10% के ब्याज से, तो कितना हो जाएगा? चलिए हम वैल्यू ना लिख के सिर्फ 10% लिख लेते हैं। 10% के ब्याज से दिया। अब वही पैसा, सेम पैसा, इतना ही बी ने सी को दिया। कितना ब्याज मांगा उससे? ज़्यादा ब्याज मांगा। ठीक है, तो बी क्या करेगा? जितना ज़्यादा पैसा है वो अपने पास रख लेगा और बाकी 10% ए को दे देगा। तो हम लोग क्या किए थे? 15 में से 12 को माइनस किए थे, 3 बचा था, 3 वो अपना रख लिया बी ने। वैसे ही बी को ए को कितना देना? 10%, और सी बी को कितना देगा? 11%। कुछ तो पैसा बचेगा ना। इसको 10 और 11 रुपये मान लीजिए कि बी ने ए से 10 रुपये, मतलब बी को ए को 10 रुपये देना है। ठीक है, और सी को बी को 11 रुपये देना है। ठीक है, तो उसके पास कितना बच जाएगा? 11.5 माइनस 10, 1.5 रुपीज़, मतलब 1.5 रुपये बच जाएगा। तो 1.5%, क्योंकि परसेंट में है तो परसेंट में लिखेंगे, 1.5%। ठीक है, किसका? 1.5% उसको लाभ हुआ। किसका लाभ हुआ? जितना उधार लिया था उतने का ही लाभ होता है ना। किसी का परसेंट हम किसका निकालते हैं? ओरिजिनल वैल्यू का, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है आपका? ठीक, अब इसी का 1.5% लाभ हुआ, तो इसका 1.5% हम लोग निकाल लेंगे। कितना होगा इसका 1.5%? ये एक ज़ीरो है, इस पॉइंट इसको यहाँ रहने देते हैं। ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 35 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, और ये 5 20 22, फिर 2 कैरी 5। ठीक, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 52.5 का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाप रे, बहुत गर्मी है। फिर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यहाँ पे आएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकेंड। 15 मल्टीप्लाई एक बार फिर से करते। 35 1.5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 15 और 5 20 21 22, 2 2 कैरी, 3 4 5। ठीक है, 52.5। हाँ देखिए, यहाँ पे 52.5 है, ये 1 नहीं है। ठीक है, नहीं होगा, सॉरी, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले से ही आंसर। देखिए 52.5 हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये तो 1 साल का हुआ है, यहाँ पे तो कोई साल लिखा नहीं था। 52.5 का तो मुनाफा हुआ 1 साल में। पूछा है 3 साल तक कितना मुनाफा होगा। देन द गेन ऑफ बी इन पीरियड ऑफ 3 years। तो अगर 1 साल में 52.5 मुनाफा हो रहा है तो 3 साल में 3 गुना होगा उसका। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 3 5 ज़ा 15। पॉइंट जहाँ लगा है 157.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, अगर वो सिर्फ 1 साल का पूछा होता
तब ये 52.5 ही होता। यहाँ पे 3 साल का पूछा है, तो अगर 1 साल का इतना है तो 3 साल का इसका 3 गुना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 157.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू क्लोन ए कोई आदमी है, ए टू क्लोन ऑल टुगेदर फॉर 1200 फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, बी और सी से ए ने लोन लिया। ठीक है, कुछ पैसे बी से लिया और कुछ पैसे सी से लिया, दोनों को मिला के 1200 रुपये हुआ। लेकिन बी ने कहा कि मुझे उस पैसे का 14% चाहिए, सी ने कहा मुझे उस पैसे का 15% चाहिए। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय ए इन 1 ईयर, तो ए को टोटल जो वो था ब्याज कितना देना पड़ा, 172 रुपीज़ देना पड़ा। तो हमें ये बताना है कि ए ने उधार कितना लिया था। ठीक है, ए ने उधार कितना लिया था, हमको ये बताना है। तो ए ने उधार कितना लिया था। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि किससे, बी से या सी से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको 2 जगह सी दिख रहा है, 2 जगह बी दिख रहा है। तो मुझे सी और बी की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ए ने बी से कितना उधार लिया था और सी से कितना उधार लिया था। आंसर के हिसाब से टिक करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब उधार तो लिया था लेकिन बी और सी से कितना लिया था नहीं पता। तो अगर बी से उसने एक्स पैसे उधार लिए तो सी से कितना लिया होगा, 1200 माइनस एक्स, बचे जितने बचे होंगे वो सी से लिया होगा। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। तो P1 P2 वाला, ठीक है, P1 R1 T1 अपॉन 100, ठीक, प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100, दोनों का ब्याज मिला के कितना हुआ, 172। याद रहेगा। चलिए अब देखिए, P1 कितना है, x है। ठीक है, रेट कितना है B का, 14%, R की वैल्यू कितने साल के लिए, साल नहीं दिया है, मतलब 1 साल ही लिखिए, लिखा 1 ईयर मतलब 1, तो 1 को तो कोई माने लिखता नहीं, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बराबर, अपॉन 100 प्लस सेम। अब यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या थी, 1200 माइनस एक्स, है ना, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 15, 1 नहीं लिखेंगे बटे 100 इज इक्वल टू 172। ये इक्वेशन बना दोनों को मिला के। अब ये दोनों तो SI की वैल्यू है ना, SI का ही फॉर्मूला है ना, और ये टोटल SI है। ठीक, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल SI। अब देखिए 100 तो नीचे आएगा, है ना, अपॉन, ठीक, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 14x इधर आ गया और इधर कितना आएगा, पहले 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा या 15 2 जा, जो भी 33 कैरी, चलिए हम कर लेते हैं 15 16 17 18। ठीक, ये हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं, 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 6 7 है, ठीक है, माइनस फिर 15x। ठीक, ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नहीं इधर आप लोग लिख लेते हैं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है, माइनस x को एक साइड, नंबर्स को, अब देखिए ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 14x माइनस 15x माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस में आंसर ये भी आएगा, कितना आएगा, 0 0 8 0 0 8 फिर 0, बस यही आएगा ना, कंफ्यूज हो जा रहा है। ज़ीरो ज़ीरो फिर 8, हाँ 800 आएगा सिर्फ। ठीक है, और ये जो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 800 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 800 आ गई।
तो 800 रुपये एक्स की वैल्यू, ये क्या था आपका P1, किसका, बी का। तो बी से उसने कितना उधार लिया, 800 रुपये, और ये किसकी वैल्यू थी, P2 मतलब सी की। तो सी से कितना उधार लिया, 1200 माइनस 8 करेंगे 400 रुपये। तो 400 रुपये उसने क्या सी से लिया, नहीं। 800 रुपये उसने सी से लिया, नहीं। 800 रुपये उसने किससे लिया, बी से लिया। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एसआई का देखिए इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे टाइप्स के हो गए। एकदम बेफिक्र होकर आप लोग सिर्फ यही क्वेश्चंस करिए, आपके इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। सेशन अगर नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।